जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। गगन यादव देता हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके कौन से प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? किसका मोबाइल है? अरे ये आईडी किसकी है? ए भाई हटा ये कौन है? ए आई नीचे वाला हटावा। और आगे यार हटाओ यार इसको। सिर्फ एक और एक मुद्दा है कि हर व्यक्ति की संख्या की गिनती हो जाए, जातिवार जनगणना हो, ताकि हर व्यक्ति को उसके जाति शिक्षा सदन रोजगार में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। सिर्फ यही एक हमारा पूर्ण शुद्धता के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ हमारा एक ये मोर्चा है और एक ये मुद्दा है। दलित की बात आप करती हैं, अभी कार्रवाई मायावती जी ने कर दिया अपने भांजे के ऊपर, उनको सभी पदों से हटा दिया। क्या लग रहा है, ऐसा किन मजबूरियों में करना पड़ा होगा? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि बनारस लोकसभा क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है इस लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में आज हमारे प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी के नामांकन में आए हैं, तो मैं आप लोग की बहुत बहुत आभारी रहूँगी अगर नामांकन के विषय के अनुरूप की सवाल पूछें। गगन जी कितना चुनौती दे पाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए, गगन जी बनारस के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। 30 साल का उनका संघर्ष है बनारस की हर गली कूचे में, हर एक साथी उनके साथ है इस मजबूती के साथ कि दलित पिछड़ा मुसलमानों के हर संघर्ष में गगन प्रकाश यादव हमेशा खड़े रहेंगे। और यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि यहाँ
यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो, उनकी नुमाइंदगी करे सदन में जाकर के, जो उनके हर मुद्दे से, उनके हर दर्द से और उनकी हर ज़रूरत से वाकिफ। पल्लवी जी, क्या लगता है पीडीएम के एक घटक दल है ओवैसी जी क्यों हमेशा राष्ट्र के विरोध में और इस तरह की बात करते हैं कि विवाद उत्पन्न हो जाता है? क्या कारण लगता है, क्या वो बोलना जरूरी होता है? देखिए, पीडीएम बात करता है पिछड़ा, दलित और मुसलमान की, उनके हक और अधिकारों की। और हमारे सबसे अहम साथी माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने कभी राष्ट्र हित से अलग हट करके कोई बात नहीं की। और राष्ट्र हित में एक बड़ा संख्या का एक समुदाय मुसलमान समाज भी है, जिसको भागीदारी और जिसके सम्मान की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुखर होकर। पल्लवी जी, वाराणसी के मुसलमान किस तरफ जाएंगे? पीडीए की तरफ जाएंगे, आपके पीडीएम की तरफ? यूँ बताया जा रहा है कि पीडीएम तो नया गठबंधन बना है, तो कैसे सक्सेस होगा? देखिए, वाराणसी का हो या उत्तर प्रदेश का, जो ये समाज है जो इस देश को बनाने में काम करता है, वो समाज उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो सिर्फ इनको दरी बिछाने के लिए, उनको वोट बैंक समझ करके उनका उपयोग करते हैं। इस बार जो पीडीएम का जो लोग होंगे, समर्थक होंगे, इस बात पे वोट करेंगे कि हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हिस्सेदारी, अपने हुक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम वोट देंगे। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें कई पर्चे काटे गए। तो क्या लग रहा है, जैसा कि एक आशंका जताई जा रही है, अगर पर्चे कटते हैं कैंडिडेट, मान लीजिए आपके कैंडिडेट पर्चे कट रहे हैं, तो उस कंडीशन में कुछ तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पीडीएम जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे लाने की ताकत रखते हैं। ये उन लोगों के बस की बात नहीं है जो माइक पे आके बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको हराना होता तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक पुराने कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रत्याशी नहीं बनाया होता। और रही बात पर्चा खारिज होने की, तो भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा ले। आपकी बहन अनुप्रिया पटेल जी भी का नाम घोषित हो गया उनकी पारंपरिक सीट से, तो किस तरह की शुभकामनाएं देंगी, या कितनी बड़ी इस बार चुनौती मान रही है, कितना आसान नहीं होगा वहाँ से? देखिए, पीडीएम जिस हक और हुकूक की, जिस भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है, मैं तो अपने तमाम विपक्षियों को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में चुनौती देती हूँ कि अगर लड़ाई लड़ सकते हैं तो चुनौती स्वीकार करें पीडीएम की, और इस बार साबित कर दें कि वो इन लोगों के लिए, उनकी हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और पुरजोरी से लड़ रहे हैं। मिर्जापुर में आप आपके कैंडिडेट है या किसको सपोर्ट करते हैं? पीडीएम 28 प्रत्याशियों के साथ लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर में किसका? अपनी बहन के लिए क्या कहेंगी? क्या उनको गुड लक कहेंगी, या उनको शुभकामनाएं देंगी, या बड़ी चुनौती मान रही हैं? मैं अपनी बहन या किसी रिश्तेदार के लिए चुनावी प्रचार में नहीं उतरी, मैं पीडीएम और विचारधारा के लिए उतरी और चुनौती दे रही हूँ हमारे सामने खड़े तमाम लोगों को कि अगर ताकत है तो पीडीएम को धमाकने का प्रयास करें। मिर्जापुर में आपका कोई कैंडिडेट या किसी को सपोर्ट है? कुछ बनारस की भी बात हो जाए, लोकसभा बनारस में खड़े हैं, उसकी बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी। बुनकर किसान के सवाल लेते हुए आपसे लोकसभा वाराणसी की जनता को आप क्या संदेश देना चाह रही हैं इस चुनाव में? ठीक है, हटा लेते हैं। वाराणसी की जनता को ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आपने 2014 में जिनको सांसद बना के इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, सबसे बड़ी गलती हमने यही की। आप हम लोग सांसद चुनते चुनते प्रधानमंत्री बनाने में लग गए। एक बार अपने क्षेत्र का एक सांसद तो चुन लीजिए जो आपकी गली कूचों से वाकिफ है, जो स्कूलरों की, जो बेरोजगारों की, जो किसानों की, जो गरीबों की दिक्कतों और तकलीफों में साथ खड़ा रहा है। एक बार इस प्रदेश की और विशेष रूप से वाराणसी की जनता के साथ पल्लवी पटेल का गाने यादव, पल्लवी पटेल का गाने यादव। बीजेपी ने इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया है। क्या उनकी है, कितनी टफ फाइट है यहाँ पर, किस तरीके से देखती हैं? जगह मिलेगा तो देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भी कसम खाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन पीडीएम एक ऐसा मुकाबला है, एक ऐसी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और जनता भी स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी में कोई हरा सकता है तो इस क्षेत्र का आम आदमी पीडीएम
पीडीएम के माध्यम से गगन प्रकाश यादव जी हरा सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार निर्विरोध यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या इस तरीके से पर्चे खारिज हो रहे हैं, क्या इसका भी मैडम दोबारा बाइट दोबारा पर्चा खारिज हो जाए? देखिए, पर्चे उनसे खारिज होते हैं जो खारिज करवाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी का पर्चा खारिज करा दें। मायावती भी अकेले लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन है, अजय राय भी हैं, तो इन सब के बीच आप अपने प्रत्याशी को कहाँ देख रही हैं, किस तरीके से इन चरणों में जो मतदान हुआ है किस तरीके का समर्थन मिल रहा है जनता से? देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को अगर घुटने पे लाने की और हराने की औकात कोई रखता है तो वो पीडीएम है, क्योंकि ये नुमाइंदगी करता है आम आदमी की, पिछड़ा दलित और मुसलमान की। और हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि बनारस की जनता पुरजोरी से लाइन लगा करके हमारे पक्ष में और अपने भविष्य के लिए वोट देने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको यहाँ से सरहद से बाहर भेजने का काम करेगी। लेकिन मुसलमानों के नाम पर लकीर खींचकर सियासत इस बार हो रही है, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से। देखिए, मुसलमानों के नाम पर सियासत अलग बात होती है, और मुसलमानों के हक और अधिकारों की बात करना और सड़क से लेकर सदन तक उसके लिए लाठी डंडे भी झेलना और उनकी नुमाइंदगी करना, ये बात अलग होती है। अगर आप चाहे विधानसभा में मेरा किरदार देख लें, चाहे सड़कों पे देख लें, जब जब पिछड़ा दलित मुसलमान को पल्लवी पटेल की जरूरत पड़ी है, तब तब पीडीएम के इस नारे को लेकर के, अपना दल कमेरावादी का झंडा लेकर के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सहयोगी के साथ पल्लवी पटेल सदन में भी दिखाई दी है, सड़कों पे भी दिखाई दी है। पल्लवी जी, एक धर्म के आरक्षण के नाम पर इस समय लगातार देश में चर्चाओं का दौर तेज है, आपका क्या स्टैंड है? आप जिस एक मेरा स्टैंड है कि आज पीडीएम के प्रत्याशी नॉमिनेशन कराने आए, अब इसी पे बात की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रही हूँ, आज नॉमिनेशन पे बात करें, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मुझे सवाल पर विगत 25 साल से जो आंदोलन में हम रहे हैं और बनारस का बुनकर बदहाल है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद रहने के बावजूद यदि बुनकर भुखमरी का शिकार है, उसका निवाला छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद रहने के बावजूद किसानों की जमीन, ट्रांसपोर्ट नगर, हाईटेक सिटी, काशी द्वार, वैदिक सिटी, ऐसी योजनाओं के नाम पे गुजराती गैंग को उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसके खिलाफ लोक बंधु राजनारायण जी, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराया था, आज इस गाजीपुर और गुजरात के बाहरी प्रत्याशियों को हराने के लिए बनारस के काशी का लाल, बनारस का बेटा गगन प्रकाश यादव आज नामांकन करने जा रहा है। समय की एक सीमा है, हमें अंदर जाने दीजिए। आगे क्या कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आके, जिनको ये आंदोलन की ताकतें अच्छी नहीं लगती हैं, जो कह रहे हैं कि आप ऐसे न करिए, वैसे न करिए। लाइन ऑर्डर देखना कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन का काम है, सारे लोग कर रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ने पर उतारू हैं, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे। हमारे नामांकन जुलूस में घुस के हम लोगों के ऊपर हमला किया गया है, और वो संयोजक है काशी क्षेत्र का, ऐसे पदाधिकारी के ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। क्या रही है इस बार? मैं गगन प्रकाश यादव, अपना दल कमेरावादी, ओवैसी के नेतृत्व वाली AMIM और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, अन्य घटक दलों की पीडीएम गठबंधन का वाराणसी लोकसभा से प्रत्याशी हूं। और हम लोग बनारस के बुनकर किसान के सवाल पे, नौजवानों को जो पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है उसके सवाल पे यहाँ पे चुनाव में भाग ले रहे हैं। बनारस में जो तमाम दुश्वारियाँ 10 साल तक श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के सांसद रहने के बावजूद रह गई, इससे जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश के साथ खड़ा होते हुए हम लोग जन मुद्दों पर चुनाव मैदान में भाग ले रहे हैं। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, प्रमुख मुद्दा मैंने साफ बताया कि किसान और बुनकर ही बनारस की पहचान है। बनारस की बनारसी साड़ी से पूरे विश्व में बनारस की पहचान है। और उन बुनकरों की हालत यह है कि फ्लैट रेट बिजली खत्म होने से, GST लगने से, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे तमाम मसले डालने से बुनकरी तबाह हुई है। उनके निवाला छीना गया है, उनके पेट पे लात मारा गया। ये मेरा प्रमुख मुद्दा है। बुनकरों की बदहाली, किसानों की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों से झड़प हो रही थी, क्या नामांकन से पहले हमारे नामांकन में आने से ही जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से घबरा गए हैं। उनके नामित पदाधिकारी, जो वेल नोन उनके पदाधिकारी हैं, जो उनको उन्होंने पदाधिकारी बनाया है, उनके एक तो पदाधिकारी ऐसे हैं जो बलात्कार करके अभी 3 जेल में हैं।
वो भी एकदम नामित पदाधिकारी थे, जो बलात्कार नहीं कर पाए, वो मारपीट पे उतारू है। शायद वो तीनों होते तो गोली उनसे चलवाते। तो ऐसे ही पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी है, जो बनारस में ऐसे पदाधिकारियों के बल पे चल रही है। आज हमारे समर्थकों पर हमला किया गया, इसकी हम शिकायत चुनाव आयोग में और न्यायालय में भी जाएंगे। ठीक।